हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का अवध अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज आप लोगों के लिए मैथ का सेशन लाए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है और ये संख्याओं पर आधारित प्रश्न है जो कि आप लोगों को बार बार परेशान करते रहते हैं। तो चलिए हम अपने सेशन को शुरू करते हैं जी। इससे पहले आप लोग हमें बता दीजिए, आप लोगों को वॉइस क्लियर मिल रही है? चलिए फटाफट थंबनेल कर दीजिए। ओके चलो ठीक है, बहुत अच्छे, गुड। चलो दोस्तों आज हमसे शुरू कर रहे हैं अपनी क्लास को। तो हम आपको संख्या पर आधारित लेकर क्वेश्चन उपस्थित हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि आपके चाहे केबीएस का एग्जाम हो, नेट हो, जेआरएफ हो, टीजीटी पीजीटी हो, एसएससी हो, एसएससी जीडी हो, कोई भी सभी के लिए है। तो ध्यान से देखिएगा और चैनल पर यदि हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लीजिए जिससे हमारी वीडियो मिलती रहे। और अंत तक रहिए, साथ में अंत तक बने रहिए। आप लोगों को एक से क्वेश्चन से रूबरू करा रहे हैं हम। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 9 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, तो उनमें से एक संख्या है। ठीक है, फटाफट बताइए। चलो जिन दोस्तों को हमें नहीं आ रहा है ध्यान दीजिए। कह रहा है दो संख्याओं का योग 9 है, मतलब अगर संख्या को a और हम b मानते हैं तो a प्लस बी को जोड़ते हैं तो क्या आता है बाबू? 9 आता है। और कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग कितना है? 1/2 है, अर्थात 1/a प्लस 1/b व्युत्क्रम मतलब उल्टा, जोड़ते हैं तो क्या आता है? 1/2 आता है। ठीक है बाबू। कह रहा उनमें से एक संख्या है, उनमें से एक संख्या है। ठीक है, तो उनमें से आपको एक संख्या बताना है। ध्यान दीजिए, सीधा सीधा जोड़ते हैं 9 आता है, व्युत्क्रम जोड़ते हैं तो 1/2 आता है। ठीक है, उनमें से एक संख्या बतानी है। अब संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, अगर ध्यान दीजिए, अगर हम इसको सरल करते हैं तो 1/a प्लस 1/b अगर हम सरल करते हैं तो इनका एलसीएम लेंगे a प्लस बी हो जाएगा, और इससे जब डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा a प्लस बी, और नीचे हमारा जब एलसीएम a और b का लेंगे एलसीएम तो हमारा एलसीएम हो जाएगा ए बी हो जाएगा। ठीक है, a प्लस बी नहीं, ए बी हो जाएगा। ठीक, तो जब a से काटेंगे तो आपका b बचेगा और b से काटेंगे तो बचेगा, ऊपर हमारा a प्लस बी हो जाएगा। और ये बराबर किसके है? 1/2 के। ठीक है, 1/2 के। ठीक, अब ध्यान दीजिए, a प्लस बी का मान क्या है आपका बाबू? 9 है। ए बी का मान आपको नहीं पता, बराबर 1/2, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? 9 दूनी 18। ठीक है, ए बी बराबर क्या हो गया आपका? 18। अगर आप इसको बनाना चाहें तो ये आपका समीकरण 1 हो गया, ये आपका समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब हमें देखो ऐसा 9 के ऐसे दो खंड करने हैं, गुणा कराएं 18 हो और जोड़े पे 9 हो, तो भैया ये आपका हो जाएगा 6 और 3, क्योंकि 6 और 3 का गुणा कराएंगे तो 6×3 18 हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो 6×3 9 हो जाएगा। या फिर आप 18 का खंड भी कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 18 का आप खंड कर दीजिए तो 18 किससे कटेगा? 3 से। 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 2 एकम 2। तो भैया देखो, दो ही संख्याएं बतानी है, तीन संख्याएं बतानी नहीं। तो 3 त्रिक का 9 और 9 और 2, 9 दूनी 18 तो होता है, लेकिन 9 2 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, और जोड़ने में क्या कर रहा है? 9 होना चाहिए। तो भैया 3 ए अलग हो गया और 3 और 2 का गुणा करा दे 6, 3 और वो 6 संख्या हो गई, इनके जिनका गुणा कराएंगे तो 18 आएगा, जोड़ेंगे तो 9 आएगा। कह रहा उनमें से एक संख्या है, तो भैया 3 और 6 में से जो आपके पास अवेलेबल है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या हो गया आंसर आपका? बी इज द राइट आंसर। कंफर्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगी? फटाफट उत्तर दीजिए। बहुत अच्छे, देखते ही उत्तर आ जाना चाहिए भैया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह से विभाज्य हो? भैया 4 की विभाज्यता का नियम कहता है ऐसी समस्त संख्या है जिनके अंतिम 2 अंकों का योग 4 से विभक्त हो जाता हो या दोनों स्थानों पर 0 हो तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। हमें पूरे काटने की जरूरत है, सिर्फ अंतिम 2 अंकों को देखो। पहले में देखो 2 अंक 54 है, 4 से कट जाएगा भाई, 4 एकम 4, 4 3 12 1 14, ये नहीं कटा, मतलब ये नहीं होगा। दूसरा देखो 76 है, 4 एकम 4, 3 7, 4 9 36, दूसरा कट जा रहा है, मतलब आंसर आपका दूसरा हो गया आंसर। ठीक है, दूसरे का आंसर आपका करेक्ट हो गया कि वो संख्या जो पूरी तरह से कट जाएगी। बाकी देखो कोई नहीं कटेगा। अगर इसको चेक करो तो 4 एकम 4, 2 6, 4 6 24, ये भी शेष बच गया, नहीं कटा। 90 को देख लो, 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 8 2 10, ये भी नहीं कटा। तो आपका क्या आंसर हो गया भैया? बी इज द राइट आंसर हो गया। इसका सीधा सीधा देना है, अंतिम 2 संख्याओं पर 0 हो या दोनों पर उपस्थित संख्याएं 4 से कट जाएं, 4 से कट जाए तो वह संख्या 4 से पूरी तरह विभक्त हो जाएगी। कंफर्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो पे बड़ा है संख्या पद्धति का भी कोई क्वेश्चन में, उसमें विभाज्यता का नियम हमने बताया हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 276x1 3 से विभाज्य है तो x के संभावित मानों का योग क्या होगा? बाबू ध्यान दीजिए, 276x1 यदि किससे विभाज्य है? 3 से विभाज्य है तो x के संभावित मानों का योग क्या होगा? ठीक है, x के जो संभावित मान है उनका योग बताना है। फटाफट बताएं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बिल्कुल भैया, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लो। साथ ही साथ दोस्तों में लिंक शेयर कर दीजिए, फटाफट ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाइए। बहुत अच्छे, गुड। चलो देखो भैया, x के संभावित मान
सबसे पहली चीज भैया आपको ये पता होना चाहिए 3 के विभाज्यता का नियम क्या है। 3 से विभाजित करने की बात कर रहे हैं, 3 के विभाज्यता का नियम होता क्या है, ठीक है। तो 3 के विभाज्यता का नियम कहता है कि जो भी आपका संख्या उपस्थित है उसके समस्त अंकों का योग यदि 3 से कट जा रहा है तो संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे 2 7 6 x1 है, ठीक है, ये 3 से तभी कटेगी जब इसके सभी अंकों का योग 3 से कट जाए। तो भैया कौन कौन सा कट सकता है, ध्यान दीजिए। यक्स का संभावित मान क्या हो सकता है भैया, देखो 7 2 9, 9 6 15, 15 1 16, ठीक है। 16 तो 3 के पहाड़े में कटेगा नहीं, क्या कटेगा, सीधा सीधा 18 कटेगा ना। तो 18 कटेगा तो यक्स के स्थान पे क्या होगा, क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है। 18 कट जाएगा, फिर उसके बाद क्या कटेगा भैया, 21 कटेगा। तो 21 के लिए कितना चाहिए भैया, ठीक है, 21 के लिए कितना चाहिए भाई, 16 5 21, 5 चाहिए, यहां 5 हो सकता है। 21 के बाद कितना कटेगा बाबू, 24 कटेगा। 24 के लिए यहां क्या होना चाहिए, तो भैया यहां पर 8 होगा, तब कट जाएगा। 21 के बाद 24 के बाद क्या करेगा, 27 कटेगा। 27 के लिए क्या होना चाहिए भैया, 10 होना चाहिए, लेकिन आपके पास कितना है, सिंगल डिजिट की बात कर रहा है, तो आपके पास क्या क्या हो सकते हैं मान, संभावित मान 2 5 और 8, ये 3 संख्याएं संभावित मान तीनों हो सकती हैं। कह रहा है यक्स के संभावित मानों का योग क्या होगा, भैया इनका जोड़ पूछा है तो 2 + 5 + 8, ठीक है। तो 5 2 7 8 15, संभावित मान क्या हो जाएगा, 15, बी इज द राइट आंसर, कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य है, फटाफट बता दीजिए कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य है। गुड गुड गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखो जिन दोस्तों को नहीं आ रहा है ध्यान दो। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य है। बाबू 6 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम स्थान पर मतलब इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 और 8 हो, ठीक है, मतलब 2 के विभाज्यता का नियम लागू हो और समस्त अंकों का योग 3 से कट जाए तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो पहले तो देख लो भैया, इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 है भैया, देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। पहली शर्त तो पूरी हो गई, मतलब 2 के विभाज्यता का नियम। दूसरी शर्त पूरी करनी है 3 के विभाज्यता का नियम, मतलब योग 3 से कट जाता हो। तो देख लो 2 1 3 3 6 6 6 4 10 6 16, 16 3 से कटेगा बाबू, नहीं कटेगा, तो ये हो गया बाहर आपका। इसको देखो 2 1 3 3 6 4 10 8 18, 18 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, मतलब बी इज द राइट आंसर हो गया। और भी चेक कर लो, चेक करना हो तो 2 1 3 3 6 6 4 10 4 14, ये भी नहीं कटेगा, बाहर हो गया। 2 1 3 3 6 4 10, ये भी नहीं कटेगा, बाहर हो गया, मतलब आपका भी करेक्ट आंसर हो गया, कंफर्म। एनी डाउट, चलो बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है भैया, कौन सी संख्या 9 से भाज्य है, अर्थात वह संख्या कौन सी है जो 9 से पूरी तरह से कट जाएगी। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए भैया, जिन दोस्तों को नहीं आ रहा है ध्यान दीजिए, समझ लीजिए ध्यान से, ठीक है। और इसके और भी डीपली वीडियो चाहिए तो आपको हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको मिल जाएगी, ठीक है, मैं सेक्शन में आपको मिल जाएगा। चलो 9 से भाज्य भैया, तो 9 से विभाज्यता का नियम कहता है जो नियम 3 के विभाज्यता का है वही 9 के विभाज्यता का है, अर्थात समस्त संख्याओं का योग 9 से कट जाएगा तो संख्या 9 से कट जाएगी। देख लो भैया, पहले पे देखो 9 2 11, 11 3 14, 14 9 14 9 23, ठीक है। तो भैया ये कटेगी 9 से, 9 के पहाड़ा में 23 आता नहीं, मतलब बाहर होगी। दूसरा देखो 9 1 10, 10 2 12 3 15, 15 9 24, 24 9 के पहाड़ा में आता है, नहीं आता, मतलब ये भी बाहर हो गई। इसको देख लो 7 1 8, 8 1 9, 9 3 12, 12 9 21, ठीक है, 21 9 के पहाड़े में आता है, नहीं आता, मतलब ये भी बाहर हो गई। ये देखो अभी 100% होना ही होना है, देख लो 3 1 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 9 18, मतलब पहाड़ा 18 में आता है, 9 के पहाड़े में 18 आता है, बिल्कुल आता है, मतलब डी इज द राइट आंसर। आप इसे काट के देखना चाहो भाग दे दो, आपकी आ जाएगी, कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। बहुत सिंपल है, 3 के विभाज्यता का नियम हमने बताया ही है, फटाफट उत्तर दे दीजिए। गुड गुड गुड, वेरी गुड भैया, जिसको देखो जिनको नहीं आ रहा ध्यान दो। 3 के विभाज्यता का नियम में कहता है समस्त अंकों के ये 3 से कट जा रहे हो तो 3 से विभाज्य हो जाएगी। जोड़ लो भाई, 7 1 8, 8 1 9 1 10, मतलब ये कटेगी 3 से, नहीं कटेगी, बाहर हो गया। इसको देखो 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 3 से कट जाएगी, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर आपका हो गया। बाकी देखो कोई नहीं कटेगी, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7 नहीं कटेगी, बाहर। 1 2 3 4 नहीं कटेगी, बाहर, मतलब बी आपका करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं का अंतर की गणना कीजिए। भैया देखो अभाज्य संख्या सबसे छोटी, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के
अंतर की गणना करना है भैया, फटाफट बता दीजिए। बहुत अच्छे, गुड गुड गुड, बिल्कुल भैया। देखिए, अगर आपको याद हो, अभाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी समस्त संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, वे क्या कहलाती हैं? आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो भैया देखो, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, भैया 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपकी 97 है। ठीक है, इससे बड़ी कोई अभाज्य संख्या नहीं है 2 अंकों की। और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य, तो भैया 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य है आपकी 11। ठीक है, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य है 11 और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य है 97। पूछा है अंतर, तो भैया निकाल लीजिए, 97 माइनस 11, 7 में से गया 6, 9 में से गए 8, अंतर है 86 का। भैया डी इज द राइट आंसर आपका, कंफर्म। चलो बहुत अच्छी बात, नेक्स्ट क्वेश्चन बेडन। अगला है 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल की गणना कीजिए। भैया 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल की गणना करना, फटाफट बताएं। बहुत अच्छे, वेरी गुड भैया। चलो, जो दोस्त कंफ्यूज हैं ध्यान दे मेरी बात को। देखो भैया, अभाज्य संख्याओं के वर्गों का योगफल का हमने आप लोगों को फार्मूला बताया है। ये अभाज्य संख्याओं के वर्गों का योगफल का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल अपान 6। मतलब n ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट में n प्लस 1 ब्रैकेट बंद इंटू दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस 1 ब्रैकेट बंद पूरे का बटा 6। ठीक है, n आपका जो है नेचुरल नंबर है, ये हाईएस्ट प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो आप सीधा सीधा रख दीजिए भैया, n के स्थान पे आप 10 रख दीजिए। हाईएस्ट क्या है आपकी 10 है। 10 ब्रैकेट में 10 धन 1, दूसरे ब्रैकेट में 2 गुणे 10 धन 1 पूरे का बटा 6। तो भैया ये हो गया 10 गुणे 10 1 11 गुणे 10 दूनी 20 1 21 बटे 6 काट दीजिए। 3 दूनी 6, 3 सते 21, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 11 पचे 55 और 55 सत्ते आपका हो गया 385। ठीक है, 385 आपका आंसर हो गया, मतलब सी इज द राइट आंसर। कंफर्म, किसी को कोई डाउट? चलो बहुत अच्छी बात। एक क्वेश्चन कभी कभी आपको ऐसे भी दे सकता है भैया, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, सेम दैट ऐसे आप लगा सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है? भैया देखो, 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 मतलब 2 गिनती जो है दहाई के स्थान पे, इकाई पे नहीं, दहाई के स्थान पर कितनी बार आती है? भैया देखो, जिनको आ रहा है फटाफट बता दो। बहुत अच्छे जी हाँ, बिल्कुल। भैया देखो, जिनको नहीं आ रहा है, जो कंफ्यूजन में हो, ध्यान दो। दहाई के स्थान पे तो अगर आप ध्यान देंगे तो भैया 20 से लेकर 29 तक की, देखो कहां से, 20 से, जैसे 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और 29 29। देखो सभी में देखो अंक 2 क्या है, दहाई के स्थान पे आता है ना। दाहिनी तरफ से पहला अंक इकाई होता है, दूसरा दहाई होता है। ठीक है, तो देखो दहाई पे आता है तो कितनी बार आता है बाबू? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सी इज द राइट आंसर। कितनी बार आता है बाबू? 10 बार आता है। ओके, दहाई के स्थान पर कोई भी अंक जो है वो 10 ही बार आता है, 2 ही नहीं, कोई भी अंक जो है वो 10 ही बार आता है। ठीक, कंफर्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 12.0543 12.0543 में 3 का स्थानीय मान कितना है? फटाफट बता दीजिए। बहुत अच्छे, बेडन बहुत अच्छे जी हाँ भैया, 12.0543 में 3 का स्थानीय मान। बहुत अच्छे, ध्यान दीजिए भैया। देखो दशमलव के बाद, जिनको नहीं आ रहा ध्यान दो, दशमलव के बाद जो स्थानीय मान होता है भैया, जैसे 3 का स्थानीय मान आप लिख सकते हैं 0.00, जैसे पहले हम आपको संख्या लिख दे। ये देखो संख्या है आपकी 12.0543। ध्यान दीजिएगा, जो दशमलव है, दशमलव की अगर बात कोई गणना की जाती है, दशमलव से उस संख्याओं के बीच में जो भी संख्या होंगी, दशमलव के बाद उतने जीरो लगते हैं, वो संख्याएं लिखी जाएंगी। अगर दशमलव के पहले वो संख्या तो डायरेक्टली वो संख्या लिख दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ दशमलव के बाद है, दशमलव के बाद कितनी, उसके और उसके बीच में कितने संख्या? 3 है, तो 3 जीरो 3, मतलब ये आपको इसका डेसिमल मान हो गया। अब इसे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो 3 बटे दशमलव को, एक दशमलव का मान 1 होता है, उसके बाद जितने अंक डिजिट होती है उतने जीरो लगा दो, 1 2 3 4।
ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 3/10,000। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। 3/10,000 आपका स्थानीय मान होगा। यही चीज अगर आपका जैसे होता कि 123.0245, तो यहाँ देखो 3 क्या है, यहाँ पर है 3 के बाद दशमलव के पहले जितने अंक होते उतना लिख दिया जाता। ठीक है, कंफर्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है आज का। किसी शहर की जनसंख्या उसके 5वें भाग से 5,000 अधिक है, तो शहर की जनसंख्या बताएं फटाफट। बहुत अच्छे, बेल्डन बेल्डन बेल्डन। और चैनल पे साथ ही साथ नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन का बेल ऑन करो, सभी सूचनाएं आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, चलो किसी शहर की जनसंख्या उसके 5वें भाग से 5,000 अधिक है, शहर की जनसंख्या बताइए भैया। हमें मान लीजिए जनसंख्या नहीं पता है, माना शहर की जनसंख्या क्या होगी बाबू, x हो गई। ठीक है, माना हमने शहर की जनसंख्या x है, कह रहा किसी शहर की जनसंख्या उसके 5वें भाग से, भाई x का 5वां भाग तो मतलब x × 1/5, आपका वैल्यू हो जाएगी x/5। 5वें भाग से क्या है, 5,000 अधिक है। ये जो शहर की जनसंख्या का ये जो 5वां भाग है और ये जो जनसंख्या है, यह जो जनसंख्या है इससे 5,000 ज्यादा है, तो इसका मतलब पूरी जनसंख्या में 5वां भाग घटाएंगे तो हमें अंतर कितने का मिलेगा बाबू, 5,000 का। कर दीजिए x - x/5 इक्वल टू कितना, 5,000। बस यही तो अंतर है, सरल कर दीजिए। 5 एकम 5, 5 में से 1 गए 4, मतलब 4x/5 बराबर कितना बाबू, 5,000। काट दीजिए, 4 एकम 4, 1 5 हो गया 10, 4 दूनी 8, 2 10, 4 पंचे 20। ठीक है, तो x/5 बराबर 1250, तो x बराबर, ठीक है 0, 5 25 की 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 2 हासिल 1, 5 एकम 5 1 6, मतलब 6,250 उसकी कुल जनसंख्या है। सी इज द राइट आंसर। अगर आपको हमारी वीडियो आप पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आपको फिर मिलेंगे नई सूचना नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।